Hello friends, welcome back to Original Finstock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सीरीज में हम फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद जो इंडाइसेस है अलग अलग वो कैसे परफॉर्म किए हैं लास्ट वीक में उसको एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम उन इंडाइसेस में जो स्टॉक्स है उनको हम चेक करते हैं और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम नेक्स्ट वीक में हमारी स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं। तो ये जो वीक ख़त्म हुआ था जो कि 20 सितंबर को हुआ था, तो उसमें रियलिटी इंडेक्स, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये तीन इंडेक्सेस ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, जिसमें कि रियलिटी इंडेक्स 4.5%, बैंक निफ्टी 3.6% ऑलमोस्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज ने 3.38% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। और जो अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर थे वो थे आईटी, मीडिया एंड फार्मा। तो अभी ये जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर्स है जैसे कि रियलिटी है, बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनमें से हम कुछ स्टॉक जो है उनको स्क्रीन आउट करेंगे और फिर हम उनमें कैसे मौके बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप इनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट जो है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम ये जो चार्ट है, चार्ट पे जाके ये जो इंडेक्सेस है इनमें जो स्टॉक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम हमारे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है और जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं वैसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा व्यू ले लेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो निफ्टी जैसे कि हम बता रहे थे ये 25,100 का एक लेवल जो है दैट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे ट्राई किया था, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो था उसने वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया था और नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद ये जो लास्ट 2 वीक्स है इसमें इन्होंने ये जो बैंक निफ्टी है इसने अभी हमें एक कंफर्मेशन दिया है कि मैं यहाँ से और भी ज़्यादा बुलिश हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। और अगर आप गौर करेंगे तो ये जो लास्ट वीक अभी जो क्लोज हुआ है उसमें ये जो कैंडल बनी है ये एक गैप अप ओपनिंग के साथ बनी है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम अभी निफ्टी इंडेक्स में है, क्योंकि ये जो वीकली चार्ट है इसमें ऐसे गैप अप और गैप डाउन काफ़ी रेयरली दिखते हैं। तो अगर ये गैप अप के साथ ओपन हुई है और कैंडल भी आप देखेंगे तो काफ़ी बुलिश है, क्योंकि ऊपर के साइड इसमें जो है हमें वीक जो है वो नज़र नहीं आती है। ऑलमोस्ट जो क्लोज है वो उसके हाई के प्लस क्लोज हुआ है। तो दैट इज द मीनिंग दैट द निफ्टी इज वेरी मच स्ट्रांग एंड वेरी मच बुलिश। तो हमें ये जो आने वाले वीक्स है इसमें मोस्टली बाइंग के बारे में सोचना होगा और जो भी हमारे स्टॉक्स है उनको हम बाइंग करेंगे और सेलिंग के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो अभी हम बैंक निफ्टी पे एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये चैनल के दायरे में ये चल रहा है। और अभी हमने जैसे कि लास्ट वीक में बताया था इसने ये जो मिड लाइन है इसको एक ब्रेकआउट दे दिया था और उसके बाद अभी ये जो नेक्स्ट जो ये रेजिस्टेंस है इसका जो ऑल टाइम हाई है वो शायद इसको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन इस बार इसने ऑलरेडी इसके ऊपर क्लोज दे चुका है, वीकली क्लोज। तो अगर अभी नेक्स्ट वीक में ये जो इसका हाई है इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक जाता है तो और भी बुलिश इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो ये जो अभी हाई बना है जो कि 54,066 का है, वो जो लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें इस वीक में और भी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट दिखाई देगा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। तो जैसे कि आपको पता है बैंक निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स, तो हमें बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो हमारे रडार में रखने होंगे। और आप अगर देखते हैं तो इस वीक जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है उसमें बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर दोनों भी सेक्टर्स ऑलरेडी इसमें है, मतलब उनमें ऑलरेडी मोमेंटम है। तो ये जो सेक्टर के स्टॉक्स है वो काफ़ी हमें बुलिश नज़र आएंगे नेक्स्ट वीक में। तो फ्रेंड्स, अभी हम चार्ट पे जाते हैं और वन बाय वन ये जो इंडेक्सेस है इनमें से हमने जो स्टॉक स्क्रीन आउट किए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी स्टॉक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें बाइंग या सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी आपको कोई इसमें पोजीशन बनानी है तो आप खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से
डिस्कस कीजिए और उसके बाद ही आप पोजीशन बनाइए। अगर आप कोई पोजीशन बिना किसी को पूछे बनाते हैं तो शायद आप इसमें काफ़ी बड़ा लॉस भी ले सकते हैं, और अगर हम लॉस लेते हैं तो ये जो हमारा पूरा फाइनेंशियल जर्नी है, ये अगर लॉस बड़ा हो जाता है तो पूरा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, शायद डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो पहले आप खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए और उसी के बाद ही आप कोई भी स्टॉक में अपना पोजीशन बनाइए। तो हम अभी जो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो फाइनेंशियल, बैंक एंड रियलिटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। तो ये देखिए, ये हमारे सामने बजाज फिनसर्व का वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर इसने अभी क्लोज दे दिया है, इसको ये रिस्पेक्ट किया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये थोड़ा पॉज लेगा इस वीक में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1500 के आसपास, 1550 के आसपास से कंटिन्यू ये स्टॉक जो है ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए जा रहा है, मतलब कहीं भी इसमें सेलिंग आई नहीं है। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो शायद इस वीक में यहाँ पे ये थोड़ा पॉज लेगा, और अगर नेक्स्ट वीक में ये इसके ऊपर निकलता है फिर से पॉज लेने के बाद, तो हमें एक काफ़ी अच्छा इसमें बुलिश मोमेंटम मिलेगा। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये सीधा और भी थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर ये लेवल को रिट्रेस करने आएगा। तो जिन्हें भी इसमें पोजीशन अगर बनानी है तो हमें अगर इसमें 1 लाख रुपीज़ डालने हैं तो फर्स्ट हम बस 25,000 अभी इसमें डाल देंगे, और नेक्स्ट जो हमें डालने हैं वो बाद में हम इसकी मूवमेंट देख के डिसाइड करेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट 25% ही हमें अभी इसमें पैसे अभी डालने हैं, और नेक्स्ट इसके बाद फिर हमें डिसाइड करना है कि ये कैसे मूवमेंट दिखाता है। शायद यहाँ पॉज लेगा कुछ वीक और उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो हम इसमें हमारे और 25% या 50% डालेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके यहाँ पे किधर वो अगर एक पॉज टाइप कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा कोई वीक में, तो हम फिर से उसमें हमारे कुछ परसेंटेज डालेंगे। यानी ऐसे हम अलग अलग जो है सिनेरियोज फिर देख के उस हिसाब से हम इसमें नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये कैंडल के नीचे हो जाएगा, जो कि 1840 के नीचे आएगा। तो ये तो था बजाज फाइनेंस के लिए हमारा एनालिसिस। अब दूसरा जो है वो है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ जो है ये हमारा सेकंड स्टॉक है। ये भी सेम देखेंगे आप, तो ये जो उसका ऑल टाइम हाई है इसके पास इसने यहाँ पे आके रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट लाइन बनता है अभी, जो कि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसके पास आके इसने यहाँ पे एक कैंडल बनाया है जो कि एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो लेवल है अभी 711 के आसपास इन्हें क्लोज दिया है, और 721 का इसका हाई है। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है 721 का किसी भी कैंडल में डेली में, तो हम इसमें नई पोजीशन बनाएंगे, और हमारा पहला टारगेट होगा 755, और इसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा, ये जो ऑलमोस्ट लेवल है इसका, इसको हम अगर ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें टारगेट फिर मिलेगा ऑलमोस्ट, अगर हम देखते हैं तो 976, 976 के आसपास या 975 के आसपास का हमें टारगेट मिल सकता है, जो कि हमें 30% रिटर्न देगा। तो हम उस हिसाब से ही इसमें एंट्री करेंगे, और जब हम इसमें अभी एंट्री करेंगे 721 के बाद, तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो ये लेवल जो है यहाँ पे इसका लो हो जाएगा, जो कि 685 के आसपास का है। तो हमें जब भी इसमें एंट्री बनानी है तो 721 के बाद और 685 के स्टॉप लॉस के साथ बनानी है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI भी है जो कि 60 पे शायद सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ से ये और भी ऊपर जा सकता है। तो ये था फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हमारा एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो सेक्टर था वो था बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी। तो उसमें से जो स्टॉक हमने एनालिसिस किए हैं वो है HDFC बैंक। तो अभी हम HDFC बैंक को एनालिसिस करते हैं सर। तो ये HDFC बैंक का हमारे पास वीकली चार्ट आ गया है। अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे जो ये पीरियड है जो कि आएगा 21 से, अक्टूबर 21 से ये यही पीरियड यही रेंज में ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट। तो यहाँ से अभी ये एक ब्रेकआउट दिया है जो कि है 1711 की जो लेवल है इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट है।
तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं और वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो हम इसमें अभी एंट्री अगर बनाते हैं, जो कि ये जो करंट लेवल है यहीं पे हमें इसमें एंट्री बनानी होगी। और सेम अगर हमें 100% डालने हैं तो हम पहले 25% या 50% अभी डालेंगे और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस ये 8% के आसपास जो नीचे लेवल है 1600 का उसके पास आ जाएगा। और फिर अगर ये यहीं पे कुछ देर कुछ वीक्स बिताता है और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो हम नई एंट्री फिर उसके बाद करेंगे, या ऊपर जाके फिर से अगर ये नीचे आएगा थोड़ा 1-2 वीक में तो हम इस लेवल के पास फिर से दूसरी एंट्री बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा HDFC बैंक के लिए एनालिसिस। और हमारा जो टारगेट हमने देखा है वो देखा है ऑलमोस्ट 2000 के लेवल का, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम टारगेट बोल सकते हैं। और अगर हम यहाँ से भी अगर देखते हैं तो हमें इसमें 15% के आसपास के रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये था HDFC बैंक। देन नेक्स्ट जो है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक, तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है बैंकिंग सेक्टर का। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है एक्चुअली हाई पे हाई बना रही है और ये स्टॉक लो पे लो बनाते जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में कोई भी ट्रेडर ने कभी भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। एक्चुअली ये रिकमेंडेड होता है कि किसी भी गिरते हुए स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस आ जाएगा वो ये लेवल का आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें अगर देखेंगे तो काफ़ी वीक से ऑलमोस्ट हम देखते हैं तो अप्रैल 24 यानी 6 महीने से अगर हम देखेंगे तो ये एक ही लेवल में ट्रेड हो रहा है और इसके नीचे ये नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि शायद यहाँ पे अभी एक्यूमुलेशन चालू हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो भी अगर उसका ट्रेंड देखेंगे तो ऊपर जाते हुए नजर आता है। मतलब यहाँ पे अभी धीरे धीरे कोई बड़े लोग इसको एक्यूमुलेट करने लगे हैं नीचे के लेवल में। तो जनरली आप देखेंगे तो ये जो FIIs और DIIs होते हैं वो स्टॉक को काफ़ी नीचे लेवल आने के बाद एक्यूमुलेट करते हैं और फिर अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से हमें भी अभी ये एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास हमें लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम अगर टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारे जो नए टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, पहला टारगेट 21% का आएगा और दूसरा टारगेट आएगा 57% का, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मैं फिर से बोलता हूँ, कभी भी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो किसी भी फॉलिंग स्टॉक में बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और कभी भी आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो किसी भी गिरते हुए स्टॉक में कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर हम थोड़ा रिस्क एपेटाइट करते हैं तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लेके हमें बाहर निकलना होगा अगर स्टॉप लॉस आता है तो। और टारगेट तो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट 21% के आसपास का हमें लेते आएगा और सेकंड आएगा जो कि 57% के आसपास का होगा। तो इस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए और या खुद स्टडी भी कीजिए। देन जो हमारा फाइनल सेक्टर था वो तो रियलिटी सेक्टर, उसमें जो हमने स्टॉक निकाले थे वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो अभी हमारे सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज का वीकली चार्ट ओपन हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमने ऑलरेडी लेवल कुछ मार्क करके रखे थे, क्योंकि ये काफ़ी वीक से हमारे इसमें हम इसको डिस्कस भी करते आते हैं, या हमने जो हमारा ग्रुप है उसमें हम डालते हुए कि गोदरेज प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो इस हिसाब से लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। तो ये यहाँ पे टारगेट आ सकता है 51% का हमने दिखाया था यहाँ से। तो ऑलरेडी ये स्टॉक अभी ये लेवल तक आ चुका है ऊपर जाके। तो अभी ये यहाँ से 27% का और भी पोटेंशियल लगता है ऊपर जाने के लिए। तो उस हिसाब से आप इसमें प्लानिंग कीजिए। और अगर नीचे आएगा तो हमें स्टॉप लॉस ये लेवल का लेना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 15% के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस आएगा। तो अभी ये जो लेवल है 2988 यहाँ पे हमें बाइंग करना है और जो टारगेट है वो 3814 का हमें लेना है। एक्चुअली इसमें अगर आप देखते हैं तो टेक्निकली ये जो लेवल था 2500 का उसके पास ही हमें बाइंग करना चाहिए था। ये काफ़ी अच्छा एक हमें बाइंग का मौका था, लेकिन अभी भी इसमें एक आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, इसके लिए हमने इसको लिया है। और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है लास्ट स्टॉक आज का, जो कि है DLF। तो ये DLF का अभी हमने वीकली चार्ट ओपन किया है। इसमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो पोलैंड फ्लैग टाइप का है। और इसका अगर हम ये निकालेंगे टारगेट तो काफ़ी ऊपर हमें टारगेट इसमें मिलेगा, जो कि रहता है 1453 का। हमने ऑलरेडी ये टारगेट मार्क करके रखा था, इसके लिए हमने आपको दिखाया है। अगर आप देखते हैं तो ये जो पोलैंड फ्लैग पैटर्न होता है इसमें ये ब्रेकआउट के बाद हमें लेवल ऐड करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मानते हैं तो इस हिसाब से हमें जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा 1300 के आसपास का टारगेट।
और ये जो हमने बताया आपको 1453, वो अगर आप देखते हैं तो ये कंटिन्यू ऐसा फ्लैग अगर हम बनाते हैं तो इसके हिसाब से ये टारगेट हमें फाइनली मिल सकता है, जो कि है 1450 के आसपास का। और इसमें भी आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो ये जो रेंज है इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि 9 से 10% का स्टॉप लॉस आएगा। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड है, 1:5 हमें रिस्क रिवार्ड मिलेगा। तो ये तो था सर फ्रेंड्स हमारा एनालिसिस इस वीक के लिए। तो फ्रेंड यही एनालिसिस जैसा हमने किया है वैसा आप भी कीजिए, नए नए स्टॉक्स खोजिए, और जिन स्टॉक्स में मौके बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम भी उन्हें स्टडी करके डिस्कस कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।